नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार से कुछ बड़ी खबरें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार का आयोजन किया और बड़े बड़े मुस्लिम संगठनों ने बाइकॉट कर दिया। और तेजस्वी यादव वो पूर्णिया पहुंचे और वहां पर इफ्तार का बड़ा सा आयोजन किया। और वहां पप्पू यादव ने तेजस्वी पर सवाल खड़ा कर दिया है कि आप जो है कभी तो आते नहीं थे और आज अब चुनाव है तो चुनाव में इफ्तार के लिए आ रहे हैं, तो इससे पहले कभी क्यों नहीं आए। तो इफ्तार को लेके एक नया घमासान छिड़ गया है। पहले आइए हम बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ। बड़ा कारण है उसके पीछे। हुआ ये कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार का आयोजन किया। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, पिछली बार जदयू के तरफ से जो इफ्तार का आयोजन किया गया था वो हज भवन में किया गया था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का जो ऑफिशियल आवास है तो एक अणे मार्ग, वहां पर ही ये इफ्तार का आयोजन किया गया। शायद मुख्यमंत्री को जाना नहीं पड़े, ये सोच के किया गया हो। तो उसमें जो है वो मुस्लिम संगठन आए ही नहीं, मुसलमान आए ही नहीं, और थालियां तो सजा के रखी गई थी, सारा टेबल और सब कुछ सजा के रखा गया था, लेकिन वो खाली रह गया। ये भारी बेइज्जती की बात हो गई, अपमान का बात हो गया। तो इसके पीछे जो कारण है वो है वक्फ बिल, वक्फ संशोधन बिल जो आया है। और जनता दल यू के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के, भाजपा से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने लोकसभा में समर्थन किया था, अब वो गले की फांस बन गई है। मुस्लिम संगठनों ने, जो बिहार के बड़े मुस्लिम संगठन हैं, जैसे इमारत शरिया बहुत प्रतिष्ठित संगठन है, वो इमारत शरिया के अलावा भी कई संगठन जैसे जमायत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके अलावा भी दो चार और संगठन, ये सारे संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इन लोगों ने अपील जारी कर दी, बाकायदा अपील जारी कर दी कि सोशल मीडिया में, प्रेस को जारी कर दी कि मुख्यमंत्री जो आयोजित कर रहे हैं इफ्तार, इसमें शामिल मत होइए, क्योंकि इन्होंने वक्फ एक्ट में जो संशोधन की बात है उसका समर्थन किया है। और ये समर्थन करने का मतलब है कि मुसलमानों की जो संपत्ति है, जो धर्म के नाम पर दान दी जाती है, वो संपत्ति, वक्फ वाली संपत्ति जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तमाम खानकाह और ऐसे जो जहाँ पर कि ऐसे ही दान से वो चलते हैं, ये सब संकट में पड़ जाएगा और इनको हड़पने की योजना है। तो इसीलिए इसमें जो है, और इस बिल का समर्थन कर दिया जदयू ने, इसीलिए इसमें न जाइए। तो बहुत एक धार्मिक भावना भी है उसमें, इमोशन भी है, और फैक्ट के तौर पर ये बिल सामने है। और वो इन संगठनों ने एक जारी किया, 7 संगठन हैं, सातों संगठनों ने संयुक्त लेटर भी जारी किया है और मुख्यमंत्री को संबोधित करके मुख्यमंत्री को भेजा है वो पत्र। उस पत्र में कहा गया है कि 26 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन वो करने जा रहे हैं, जो प्रदर्शनों के लिए निर्धारित जगह है पटना में, गर्दनी बाग, वहाँ पर ये प्रदर्शन होगा। और 26 से पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कर दें। अब हम बात करेंगे कि इसका चुनाव पर क्या असर होगा, वो हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में जो घमासान हुआ उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सीमांचल में ही पूर्णिया भी है, पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, और सीमांचल में पिछली बार जो है 20 सीटें हैं विधानसभा की, और AIMIM तो उसने 5 सीटें यहीं से जीती थी, और जिसके 4 विधायक बाद में राजद में शामिल हो गए और 1 विधायक ही अभी MIM के हैं। तो वो पप्पू यादव का भी वो प्रमुख प्रभाव वाला इलाका है, और वहाँ पर तेजस्वी यादव गए, इफ्तार का आयोजन किया गया राजद की तरफ से पूर्णिया में, जो पप्पू यादव का क्षेत्र है वहीं पर किया गया। और लोकसभा चुनाव में हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने एक लोगों की आकांक्षा और इच्छा के बावजूद उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया और खुद गए प्रचार करने के लिए, जम के प्रचार किया, पूरी ताकत लगा दी राजद ने, लेकिन वहाँ पप्पू यादव को जीतने से नहीं रोक पाए। और वहाँ पर फिर पहुँच गए हैं तेजस्वी यादव, और इफ्तार को लेके तो पप्पू यादव का बोलना स्वाभाविक था। पप्पू यादव ने कहा कि होली, दिवाली, ईद, बकरीद कभी तो नहीं आते हैं नेता, लेकिन अब पहली बार क्यों आए हैं? पिछले साल क्या रमजान नहीं आया था क्या? पिछले साल ईद नहीं हुई थी, लेकिन तब तो नहीं आए थे, अब क्यों आ रहे हैं?
तो इसका साफ मतलब है कि ये चुनावी लोग हैं, चुनावी सेकुलर लोग हैं। और बड़ा सवाल खड़ा किया, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन वो जाहिर है कि वो उन्हीं के लिए बोल रहे थे और सब लोग इस बात को समझ भी रहे थे। तो पप्पू यादव ने घेर दिया तेजस्वी यादव को। अब इस सवाल का जवाब तो तेजस्वी यादव के पास नहीं है कि वो हर साल तो नहीं जाते थे, फिर इस साल क्यों जा रहे हैं। जाहिर है चुनाव के लिए जा रहे हैं वो, लेकिन वो पूर्णिया से ही शुरू किया उन्होंने, जो पप्पू यादव का क्षेत्र है। कटिहार दूसरे क्षेत्रों से शुरू करते तो एक बात थी, लेकिन पप्पू के ही क्षेत्र से उन्होंने शुरू की है। तो एक पप्पू यादव और राजद में जो लग रहा था कि एक सामंजस्य धीरे धीरे बैठ जाएगा, लेकिन वो बैठता हुआ दिखाई पड़ नहीं रहा है और ये घमासान हो गया है। अब आइए हम बात करते हैं कि चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार का जो साइज छोटा करने की बात है, तो वो पिछली बार तो चिराग पासवान ने कर दिया था और MIM के चलते राजद को नुकसान हुआ था, लेकिन जदयू का नुकसान मुख्यतः चिराग पासवान के जरिए हुआ था। इस बार तो चिराग उनके साथ है। इस बार जो है, अगर मुसलमान नाराज हुए तो मुसलमानों इनकी नाराजगी जो है वो चिराग पासवान के न रहने की भरपाई कर देगी और फिर से कुल मिला के जदयू की वही स्थिति हो जाएगी। तो जैसे जदयू को मुसलमानों का व्यापक वोट कभी नहीं मिला है, लेकिन भाजपा के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार को हर विधानसभा क्षेत्र में 2000, 3000, 4000 तो मुसलमानों का वोट मिलता ही रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। तो जब कांटे की लड़ाई होगी 2025 में, तो उसमें अगर ये 3000, 2500 वोट जो हर विधानसभा क्षेत्र में उनको मिलता है, हालांकि ललन सिंह कहते हैं कि मुसलमानों का हमको वोट नहीं मिलता है और तब भी हम काम करते हैं, लेकिन मिलता है। तो ये जो अगर वोट है 2000, 3000 हर विधानसभा में जो वोट है, ये माइनस हो गया, तो वो जो चिराग पासवान ने जो काम किया था वो फिर इस बार हो जाएगा और नीतीश के लिए ये भारी संकट की बात है। और घूम करके ये भाजपा के लिए भी संकट की बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की एक लिमिट से ज़्यादा अगर सीटें कम होती हैं तो उनकी सरकार बनाने की संभावना कम हो जाएगी भाजपा की। ऐसे उनकी कोशिश ये है और इच्छा ये है कि वो जदयू का वो साइज छोटा ही रहे ताकि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेंगे भाजपा वाले कि इतना छोटा हो जाए कि सरकार बनानी ही मुश्किल हो जाए। तो अब राजद है और वामपंथी हैं, कांग्रेस हैं, ये लोग तो जाएंगे नहीं भाजपा के साथ, तो मिला के जदयू ही है, तो जदयू को सीटें अच्छी मिलनी चाहिए। तो ये चिंता की बात है नीतीश कुमार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। हाँ, उनके लिए ये जरूर खुशी की बात है जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का चैप्टर बंद हो जाए और वो सिर्फ भाजपा और राजद और कांग्रेस प्रमुख दलों में ही रहे। ये तो उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बड़ी परेशानी की बात होने जा रही है। और MIM, वो उससे तेजस्वी यादव परेशान है। वो MIM जो है, अभी पिछले दिनों बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ था और उसमें 2 में खड़ा किया था प्रत्याशी MIM ने, तो दोनों जगह 3000 के आसपास वोट मिला था और दोनों जगह वो राजद प्रत्याशी हारा। तो हारने में योगदान रहा MIM का भी, कह लीजिए ये वोट भी बंट गया। तो अब MIM को रोकना ये राजद के लिए बड़ी चुनौती है और माहौल तो ऐसा बन गया है। कुछ जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी माहौल बनाया कि लालू ने और तेजस्वी यादव ने, राजद ने मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी नहीं दी और जो उनके प्रमुख सवाल थे उन सवालों पर मुखरता से वो सामने नहीं आए, मुखर होकर लड़ते हुए नहीं दिखे। तो इसीलिए वो अब हमको इस्तेमाल नहीं होना है राजद का हमको दरी नहीं उठाना है, हमको हिस्सेदारी चाहिए। तो ये बात अगर बढ़ेगी तो इसमें राजद को नुकसान होगा, तो वो भरपाई करने में तेजस्वी यादव लग गए हैं। लेकिन इन्होंने जो क्षेत्र चुना वो पप्पू यादव का क्षेत्र चुन लिया, तो अब ये एक नया बखेड़ा वहाँ खड़ा हो गया। तो बिहार में मुस्लिम मत ये जो है ये किधर जाएगा, इस बार बहुत कुछ तय करने वाला है, बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। और ये रमज़ान के महीने में ये इफ्तार जो है ये घमासान हो गया है। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि इफ्तार का बहिष्कार करने का अपील जारी किया कई संगठनों ने, ऐसा पहली बार हो रहा है।
और वो भी किसी मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, थालियां खाली रह गई। ये भी दर्ज हो गया अब इतिहास में। और पप्पू यादव को भी दौड़ लगानी पड़ रही है, पूर्णिया की दौड़। इससे पहले वो पटना में करते रहे हैं, पटना में उनकी पार्टी की तरफ से इफ्तार का आयोजन होता रहा है। आज ही इफ्तार है उनके यहाँ, बल्कि राजद के यहाँ। तो लेकिन पूर्णिया जाके इफ्तार का आयोजन करना, सीमांचल में 20 लोग विधानसभा सीटें हैं, तो चिंता तेजस्वी की भी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।